लाखों तरे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। तो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरे इंदौर से गौड़झमर आने की जर्नी। ये ना व्लॉग 3-4 पार्ट में डिवाइड था, बट मैंने इनको एक में ही कर दिया है। तो सबसे पहले ना मैं इंदौर में शॉपिंग करने गई थी। लास्ट डेज मेरे बच्चे थे, 3 महीने में रुकी थी। उसके बाद जब जाने का टाइम आया तो सीरियसली बताओ इतना ज़्यादा सेंटी हो गई थी, बट जाना तो था ही। तो यहाँ पर हम लोग शॉपिंग करने आ गए थे। वैसे तो लगभग लगभग सारी शॉपिंग मेरी हो ही गई थी, बट थोड़ा बहुत जो बचता है वो लास्ट में याद आता है। तो हम लोग यहाँ पर आए थे राजवाड़ा। तो राजवाड़े में एक मंदिर था, मैं हमेशा से यहाँ से निकलती थी, बट मैंने कभी यहाँ पर गई नहीं, मैंने दर्शन किए ही नहीं। तो दीदी ने बोला चलो मैं तेरे को अंदर लेकर जाती हूँ। तो यहाँ पर हम लोग ने दर्शन वगैरह किए और फिर लास्ट की जो थोड़ी बहुत शॉपिंग रहती है वो की। इंदौर में इतने बार आई हूँ, बट मैं आज तक बड़ा गणपति भी नहीं गई हूँ। तो यहाँ पर बड़ा गणपति जी गए। नेक्स्ट डे ना यहाँ पर प्रोग्राम होने वाला था अन्नकूट, जहाँ पर ना भंडारा लगता है और बहुत सारे लोग खाने आते हैं। बट मैं पहली बार ही इसको अटेंड करने वाली थी, तो मैं थोड़ा बहुत एक्साइटेड थी, क्योंकि ना मुझे राम भाजी सुन के ऐसा लग रहा था कि यार ये मेरे टाइप की होगी। इतना ज़्यादा हाइप था, राम भाजी बहुत ज़्यादा टेस्टी है, बट मैंने आज तक ट्राई ही नहीं किया था। तो फिर यहाँ पर मैं शाम में रेडी हो गई, मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी खाने के लिए, और मैंने जल्दी जल्दी से कपड़े वगैरह चेंज किए। सच बताऊं, मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था, क्योंकि मुझे राम भाजी खाने की इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही थी ना, कि फिर मैंने सोचा कि मैं कुछ खा लूँगी तो मेरा पेट भर जाएगा, तो मैं नहीं खा पाऊँगी। राम भाजी खाने की एक्साइटमेंट इतनी ज़्यादा थी कि ऐसा लग रहा था कि जल्दी जल्दी से सब कुछ आ जाए और फिर मैं खा लूँ। और जैसे ही फर्स्ट बाइट मेरे अंदर जाता है, सीरियसली और क्या टेस्टी थी। अभी भी मेरे मुंह में स्वाद आ रहा है जैसे मैं बोल रही हूँ। राम भाजी अगर आपने नहीं खाई ना, तो लाइफ में एक बार ज़रूर ट्राई करना। फिर आता है वो दिन जिस दिन मुझे जाना था, और मैं सुबह से उठी और मुझे सीरियसली बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। और शाम में मेरा सामान वगैरह सब इतना सारा हो गया था, देख के मुझे ऐसा लग रहा था बस वाला मुझे भगा ना दे। यहाँ पे हम लोग ने ऑटो की थी और रोना आ रहा था, लेकिन मैं रो नहीं पा रही थी। अंदर से एक्साइटमेंट भी थी घर जाने की, और दुख भी था कि मैं इंदौर छोड़कर जा रही हूँ। और फिर मैं बस में बैठी और यहाँ पे मैंने मूवीज देखी। दीदी ने मुझे इतना ज़्यादा फोर्स किया कि मत जा मत जा, और वहाँ पे इतनी ज़्यादा ठंड होने वाली है, तेरे पे सहन नहीं होएगी, ऐसा वैसा। और मुझे लग ही नहीं रहा था कि यार ठंड होगी, क्योंकि इंदौर में तो होती नहीं थी। और जैसे ही मैं बस में बैठी हूँ, भाई साहब मेरी कुल्फी जम गई। सामने इतना ज़्यादा फॉग था कि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि बस चल रही है कि क्या हो रहा है। मतलब इतनी कम स्पीड में बस चली है, और जैसे तैसे सुबह 5 बजे मैं पहुंची, और यहाँ पे भाई मुझे लेने आया। आधे से मैंने मेरे रूम की हालत देखी, सीरियसली मैं क्या बताऊँ। जो मेरी कसरत हुई है ना 3 से 4 दिन। और फिर नेक्स्ट डे हम लोग भीनावाड़ा के लिए निकल गए, क्योंकि यहाँ पर महाराज जी आए हुए थे, तो उनके दर्शन किए।
और फिर हमको उसी दिन पता चला कि महाराज जी गौर झामर भी आने वाले हैं। तो यहाँ पर इतनी ज़्यादा ज़ोरों शोरों से तैयारी हो रही थी और ना इतनी ज़्यादा लोग वहाँ आ चुके थे ना सुबह। वो मुझे तो सीरियसली बिलीव ही नहीं हो रहा था कि महाराज जी गौर झामर आ गए, क्योंकि प्रमाण सागर जी महाराज ना मेरे इष्ट देव हैं, मैं उनको बहुत ज़्यादा मानती हूँ। उनके प्रवचन सुन के मोटिवेट होती हूँ। मैं सीरियसली बताऊँ, आज तक मैंने उनके कभी पास से दर्शन भी नहीं किए हैं, लेकिन मैं अंदर से उनको बहुत ज़्यादा ही मानती हूँ। और यहाँ पे ना मस्त एक नंबर आगवानी हुई थी कि लोग भी तारीफ कर रहे थे कि क्या ही आगवानी हुई है। इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई थी ना कि अनएक्सपेक्टेड ही था ये सब कुछ। जब मैं इंदौर में थी ना, तो मैं बस यही बोल रही थी कि अगर महाराज जी आएंगे गौर झामर तो मैं उस दिन चली जाऊंगी, बट महाराज जी तो आने वाले थे ही नहीं, बट फिर भी मैं आ गई। और अनएक्सपेक्टेडली महाराज जी भी गौर झामर आ गए। पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, बट सीरियसली बताऊँ, अंदर से मैं बहुत 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 ज़्यादा रिलैक्स फील कर रही थी। उनका ऑरा ऐसा था कि उनके आते से इतनी पॉजिटिविटी आ गई थी। और यहाँ पर 3 महाराज जी और थे, तो उन्होंने आगवानी की थी। हम लोगों ने भी ना इतनी ज़्यादा मस्ती की थी, इतना ज़्यादा डांस किया था कि लास्ट में हमारे पैर उठ भी नहीं रहे थे। और यहाँ पर महाराज जी की आगवानी होती है और हम पहुँच गए घर पे, क्योंकि हमारे घर में चौका भी लगा हुआ था, तो वापस से पड़गाहन के लिए आना था। अगर आपको नहीं पता कि पड़गाहन क्या होता है, तो जो जैनों में मुनिराज रहते हैं वो एक टाइम पे आहार करते हैं और उसी टाइम पे वो पानी भी पीते हैं। उसके बाद वो दिन में कुछ भी नहीं खाते। तो हम श्रावक ना उनको नवदा भक्ति पूर्वक आहार कराते हैं। और इस दिन हमारे यहाँ ना छुल्लक जी के आहार हुए थे। तो अभी जस्ट आहार दे के फ्री हुए और हम लोग रेडी हुए, क्योंकि अब संघ का समाधान है। यहाँ पे महाराज जी का संघ का समाधान हो रहा था। अभी महाराज जी बिहार कर रहे थे, तो उनका संघ का समाधान बीच में ही हो जाता था। लेकिन जब महाराज जी एक जगह पे स्थापित हो जाते हैं, तो संघ का समाधान शाम में होता है। उस दिन तो हमारा चौका लगा था, तो आहार नहीं दे पाए। नेक्स्ट डे महाराज जी पास में थे, तो हम उनको आहार देने गए और फिर लौट कर वापस घर आ गए। इसी के साथ मैं आज की वीडियो यहाँ पर एंड करती हूँ, इस होप के साथ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। बाय।